નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની ભાવિક હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીનું ચોથા પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું। હવે વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા મિત્રો તમારા માટે એક ખાસ સૂચન છે। જો તમને વિડીયો પરના અક્ષર ન દેખાતા હોય તો આ સેટિંગ બટન પર ક્લિક કરીને ક્વોલિટીને એવી હાયર પર સેટ કરો જેનાથી તમને વિડીયો પરના અક્ષર સરળતાથી વંચાઈ શકે। હવે મિત્રો આપણે આપનું सॉल्यूशन शुरू करिए। तो सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई खाली जगह नहीं तो परवाह। बीजू, पाते हैं खाली जगह बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को तो धन। त्रीजू, दुर्योधन पर है खाली जगह घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, खाली जगह माँ विपद। चौथू, सारा आकाश खाली जगह जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका तो अयन। हवे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, धन संपत्ति किसके लिए है तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। बीजू, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है तो समृद्धि सुख के अधीन मानव का स्वभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है। त्रीजू, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं तो फणिबंध गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। चौथू, कर्ण जैसे मनुष्य किसका भार नहीं ढोते हैं कर्ण जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं। अब पांचवू, जो फणिबंध से छुड़ाते हैं वो किसे झुटाते हैं तो जो फणिबंध से छुड़ाते हैं वो धरती को छुड़ाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहलू, वैभव से क्या प्राप्त होता है तो वैभव से मनुष्य को बहुत सारी चिंता, थोड़ी खुशी, थोड़ा बहुत चमक दमक और कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त होता है। बीजू, कुछ साथ नहीं ले जाना है से कर्ण का क्या तात्पर्य है तो मृत्यु होने पर सब कुछ यही छूट जाता है, ये कर्ण जानते हैं, इसलिए कर्ण कहते हैं कि कुछ साथ नहीं ले जाना है, फिर लालच में क्यों पड़ना। હવે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, कर्ण केशव से राज्य क्यों नहीं चाहता। कर्ण दानी पुरुष है, वह राज्य को तुच्छ समझता है। राज्य के आने पर मनुष्य की चिंताएं बढ़ जाती है, भोग विलास में वह डूब जाता है, उसकी खुशियाँ छीन जाती है। राज्य की चमक दमक कुछ दिनों के लिए होती है, इसलिए वह केशव से राज्य नहीं चाहता। बीजू, कर्ण अपने आपको गरुड़ क्यों कहता है। गरुड़ कबूतर की तरह राजमहल के शिखरों में नहीं रहता, वह दूर पहाड़ों की दरारों में रहता पसंद करता है, उसमें जहरीले सांप को खाने की ताकत होती है, वह फणिबंध से छुड़ाता है। कर्ण भी गरुड़ जैसा स्वभाव वाला है, उसे राज्य भोग विलास पसंद नहीं है, वह उसके मित्र को युद्ध रूपी फणिबंध से छुड़ाना चाहता है। હવે છે કાવ્ય पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पहलू, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो एनो भावार्थ है, कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत की इच्छा नहीं है, उसे अपने जीवन की परवाह नहीं है, बस उसकी यही इच्छा है कि हमेशा उसके हाथों से दान की पवित्र नदी बहती रहे, निर्धन दरिद्र को सुखी करती रहे। बीजू, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विषु से छोड़, रणखेत पातना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। तो एनो भावार्थ, हे कृष्ण, मैं पक्षीराज गरुड़ हूँ, मुझे ताज नहीं चाहिए, दुर्योधन पर बहुत बड़ी आफत आई हुई है, ऐसे में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करना है, दुर्योधन के नागपाश को काटना है। હવે છે टिप्पणी लिखिए। पहलू, कर्ण की अभिलाषा। कर्ण कुंती का पुत्र है, वह दानवीर है, वह जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करता है। दुर्योधन का मित्र है, उसकी हमेशा यही अभिलाषा है कि वह निर्धन की मदद करता रहे, दान की नदी बहाता रहे, गरीबों के प्रति उसके मन में दया करुणा बहती रहे, वह उनके दुख दूर करता रहे। बीजू, कर्ण का मित्र और धर्म। कर्ण कुंती का पुत्र है, परंतु कुंती ने जन्म ही उसका त्याग कर दिया, कर्ण अपमान की जिंदगी से जीता रहा, ऐसे समय दुर्योधन उसका मित्र बना, दुर्योधन उसे सम्मान देता है, राजा बनाया है। कर्ण दुर्योधन के उपकार को भूल नहीं पाता,
महाभारत के युद्ध में उसे कृष्ण राज्य देकर पांडवों के पक्ष में बुला रहे थे, फिर भी वह दुर्योधन के लिए उनका अस्वीकार करता है। હવે મિત્રો આ कोष्टक वाળું છે। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू सुखोपयोग नहीं, सुखोपभोग तो विलास, कुछ अमीर लोग विलास में ही डूबे रहते हैं। बीजू हथेली तो करतल, एनो वाक्य प्रयोग, हमारे करतल में हमारा भविष्य छुपा होता है। त्रीजू प्रचुर तो एनु समानार्थी है पुभूत, तो मेरे पास पुभूत पुस्तकें है। चौथु दरज तो एनु समानार्थी है दरार, एनु वाक्य प्रयोग, पहाड़ों की दरार में गरुड़ रहता है। पांचमू आंधी तो अंधड़, अंधड़ से बचना चाहिए। छठू है पानी तो वारी, वारी को बचाना चाहिए। सातमू है गरल तो विष, कुछ मनुष्य के अंदर ईर्ष्या रूपी विष होता है। आठमू है चट्टान तो शैल, शैलों पर घूमना अच्छा लगता है। હવે છે व्याकरण विभाग। मित्रों, निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहलू उसका देह दुर्बल है, उसकी देह दुर्बल है। बीजू उनका आवाज कोमल है, तो उनकी आवाज कोमल है। હવે છે निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। पहलू आकाश तो पाताल, बीजू अमृत तो विष, त्रीजू प्रभुत तो अल्य, चौथु देव तो दानव। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलू तुच्छ तो क्षुद्र, बीजू प्रपाल तो झरना। अब હવે शब्द समूह છે। पहलू वर्षा सहित तीव्र आंधी तो जजावात, बीजू चंद्रमा का प्रकाश तो चांदनी। હવે છે संधि को जोड़िए और छोड़िए। पहलू निर प्लस धन इज इक्वल टू निर्धन, बीजू अत्यल्प એટલે अति प्लस अल्य, त्रीजू कनक प्लस आभ तो कनकाभ, चौथू दुर्योधन तो दुह प्लस योधन। निम्नलिखित समास को पहचानिए। पहलू निर्धन तो कर्मधारय, बीजू समृद्धि सुख तो द्वंद्व, त्रीजू अहिपाश तो तत्पुरुष અને ચોથું તપક્ષીણ તો તત્પુરુષ। ઓય 2 મિનિટ, આ આટલું બધું ફ્રી માં લખતા ગયા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરતા જાઓ ને મારો ભાઈ, અને ઓલો નોટિફિકેશન ઓન કરજો, નકર બીજા આવા વિડિયો નહીં મળે તમને નોટિફિકેશનમાં। આ વિડિયોને લાઈક કરી દેજો ગમ્યો હોય તો પછી।